नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल। तो आज हम आपके लिए महमूद गजनवी का एक और टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर हम महमूद गजनवी की हिस्ट्री को कवर करेंगे और बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। परमामुख युद्ध, इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ महमूद गजनवी। तो पहला पॉइंट आपके पास दे रखा है जयपाल। जो महमूद गजनवी का पहला युद्ध है ना, वो जयपाल के विरुद्ध लड़ा गया। ओके, इसमें से क्या रहा है, महमूद गजनवी को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मतलब ये महमूद गजनवी का पहला बड़ा संघर्ष युद्ध है। ओके, इसमें से क्या हुआ था, जयपाल के क्या मिली थी, करारी हार मिली थी और जो महमूद गजनवी थे वो जीत गए थे जयपाल से। ओके, ये भी आपको कुछ की पॉइंट मिल गए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं आनंदपाल। ओके, ये जो आनंदपाल थे ना 1008 में महमूद गजनवी के साथ लड़े थे, बट इसमें महमूद गजनवी जीत गए थे और आनंदपाल क्या हुए, हार गए थे। ओके, ये भी आपको मेन पॉइंट मिल चुके हैं ना। अगला हम पढ़ लेते हैं, देखो तीसरा पॉइंट। फिर महमूद गजनवी ने क्या किया, मथुरा और कन्नौज और थानेसर जैसे नगरों को क्या किया, उसने लूटा था। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट को अब पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं मंदिरों पर आक्रमण महमूद गजनवी के। तो पहला पॉइंट क्या है, थानेसर पे भी उसने अटैक किया था और कहाँ पे किया था, मथुरा में भी उसने अटैक किया था, मतलब लूट मचाई थी उसने। अच्छा, कनौज में भी उसने अटैक किया था, मतलब इन तीनों स्थान पे उसने अटैक किया है, मतलब तीनों जगहों को लूटा हुआ है। एक और आपको हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये वाली देखो सोमनाथ। ये सोमनाथ मंदिर है आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये भी हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे है। ये जो सोमनाथ मंदिर जो है ना, ये आपका गुजरात स्टेट में है। ओके, ये भी आपने की पॉइंट लिख लेने हैं। और इसने कब लूटा था, 1025 ईस्वी को लूटा था इसने, महमूद गजनवी ने। देखो मैंने नीचे दे भी रखा है कौन सा मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो है सोमनाथ मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ओके, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम शासन की प्रकृति को पढ़ लेते हैं। देखो पहला क्या है आपके पास, भारत। मतलब इसने क्या किया है, धन की प्राप्ति का साधन समझा। मतलब ये चाहता था कि भारत से हम जितना मर्जी धन लूट सकते हैं, ये भी हो गया। अच्छा, गजनी, मतलब गजनी इसकी राजधानी थी, वास्तविक राजधानी और शक्ति केंद्र इसने समझा था। ओके, अच्छा इसका तीसरा पॉइंट क्या है, ये सीमित क्षेत्र पंजाब पर ही अपना नियंत्रण बना रखा था और कहीं पे भी अपना स्थायी शासन नहीं बना पाया। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम अल बैरूनी के विचारों को पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है भारत की संस्कृति की प्रशंसा करता था। ओके, अच्छा ही बोलता था। और भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ऐसे ही एक वीडियो नंबर 1 और एक वीडियो नंबर 2 अपलोड कर रखा है, वो भी महमूद गजनवी से रिलेटेड ही है। तो आप उसको भी देखो जाके, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले आप जो वीडियो देखो फिर इसको देखना है। ओके, तो आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो अल बरूनी ने जाति व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का भी वर्णन किया हुआ है। ओके, अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो भारतीय विज्ञान, गणित, खगोल का भी उल्लेख कर रखा है अल बैरूनी ने। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं अब हम। चलिए फ्रेंड्स अब हम उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आइए हम इसको रीड करते हैं। देखो महमूद के बाद गजनवी वंश कमजोर होने लग पड़ा। सर महमूद को हुआ क्या था, देखो महमूद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता रखा है। पहले उन वीडियो को देखो जाके, फिर इस वीडियो को देखना है आपने। तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजी से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, जब देखो महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे जो उसका वंश था वो बहुत ही कमजोर हो गया। ओके, अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिर देखो भारत में प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया, मतलब महमूद गजनवी का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। ओके, ये भी आपने पढ़ लिया। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो बाद में सल्तनत की नींव गौरी ने रखी थी। ये गौरी कौन है, ये हम आपको आगे इसका पूरा नाम बताएंगे। ओके, मतलब सल्तनत की नींव किसने रखी थी, गौरी ने रखी थी। ओके, तो ऐसे ही हम अगले पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। ओके। अच्छा देखो, पहला पॉइंट क्या है, 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। ओके। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, 1000 ईस्वी में उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। ये भी आपको लिख लेना है। तीसरा पॉइंट, 1008 ईस्वी में अनंत पाल पर उसने विजय पाई थी। मतलब अनंत पाल को क्या किया था, उसने हरा दिया था। ये भी आपको लिख लेना है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये जो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ओके, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट क्या है आपके पास, 1030, मतलब 1030 में क्या हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके, ये भी आपने लिख लेना है। तो देखो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम ट्रैप पॉइंट पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं आपके लिए। याद रखने का तरीका है, देखो ये जो आपका महमूद है ना, ये महमूद, ये मुगल नहीं था। ओके, क्या नहीं था, ये मुगल नहीं था। अगला पॉइंट, मतलब भारत में पहला मुस्लिम शासक नहीं, ये भारत का पहला मुस्लिम शासक नहीं है। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने बार बार आक्रमण किए हैं, इसको हम मुस्लिम आक्रमणकारी बोल सकते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, महमूद गजनवी था। ये भी देखो आपने कितने सारे पॉइंट पढ़ लिए इधर से। तो आई होप आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए होंगे आपने। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जल्दी से सुपर शॉट लगा लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, महमूद गजनवी का 17 बार आक्रमण किया हुआ उसने। अच्छा उसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में है। विद्वान कौन था, अलबैरूनी था, जिसने एक किताब लिखी हुई है। शासन कहाँ से कहाँ तक हुआ है उसका, 998 से 1030 तक महमूद गजनवी का शासन रहा है। ओके, ये भी हमने 5 सेकंड में इसको कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है इसने, पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी, तो वो था मोहम्मद गोरी। ओके, कौन था, मोहम्मद गोरी था। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, भारत में बार बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, वो था महमूद गजनवी। ये भी आपने पढ़ लिया। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था, मतलब नहीं था, ये महमूद गजनवी नहीं था मुस्लिम शासक। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट क्लियर रखने हैं आपने। ओके, पहला पॉइंट क्या है, ये महमूद, मतलब ये गोरी नहीं था, ठीक है, ये मोहम्मद गोरी है। ओके, मोहम्मद, ये महमूद गजनवी है। ओके। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये महमूद, मतलब महमूद गजनवी मुगल नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, ये जो सोमनाथ है, सोमनाथ एक मंदिर है, कहाँ पे है, राजस्थान में, गलत है। ओके। अच्छा ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। देखो आपको इस वीडियो में कितने सारे की पॉइंट मिल चुके हैं। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।